हाय बच्चों, अनूप सर के साथ आज आप लोग विटामिन के बारे में सीखेंगे क्योंकि ये हर एक एग्जाम में विटामिन के बारे में पूछा जाता है। जैसे यूपी बोर्ड का एग्जाम हो गया, एसएससी का हो गया, हर एक जो है एग्जाम में विटामिन के बारे में दिया जाता है। तो सबसे पहली बात दिया गया यहाँ पर विटामिन। विटामिन की खोज किसने की? सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं, विटामिन की खोज जो है 1912 ईस्वी में फुंक नामक वैज्ञानिक ने किया था। अब यहां पर दिया गया है, सबसे पहले दिया है विटामिन ए। विटामिन ए दिया गया। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। कौन सा होता है? रतौंधी रोग होता है। अब यहां पर दिया गया है विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, तो क्या चीज खाएं कि यह रोग दूर हो जाए? तो सबसे पहले दिया गया है मछली, यानी मांस मछली आप लिख सकते हैं। मांस मछली, हरी सब्जियां। हरी सब्जियां इतना बहुत है आपके लिए, क्योंकि इतना बहुत जरूरी है। विटामिन ए की कमी से जो है रतौंधी रोग होता है, और हम मांस मछली हरी सब्जियां या हरी पत्तेदार सब्जियां खाएंगे तो ये सारी चीज दूर हो जाता है। अब जैसे पूछा गया है कि विटामिन ए का रासायनिक नाम बताइए, क्योंकि एक एक नंबर में पूछते हैं विटामिन ए का रासायनिक नाम बताइए। तो रासायनिक नाम हम यहाँ पे नीचे लिख दे रहे हैं इसके। तो इसका नाम होता है रेटिनॉल। क्या होता है? रेटिनॉल। इसका रासायनिक नाम रेटिनॉल हो गया। अब आगे दिया गया है विटामिन बी। विटामिन बी की कमी से कौन सा? अब इसमें दिया गया है विटामिन बी दिया है। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ये आप लोग देखिए इधर, विटामिन बी की कमी से जो होता है बेरी बेरी रोग होता है। बेरी 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 रोग होता है। अब ये बेरी बेरी रोग क्या है? हम आपको बता रहे हैं, जो त्वचा पर चिपटापन पड़ जाता है उसी को हम बेरी बेरी रोग कहते हैं। अब इसमें दिया गया क्या चीज हम खाएंगे तो विटामिन जो है रतौंधी नहीं होगी। तो हम आपको बता रहे हैं यही सेम चीजें हैं भाई। मांस मछली हरे पत्तेदार सब्जियां वही कॉमन सी चीजें हैं। बार बार इसे हम नहीं नोट करेंगे क्योंकि याद करने में आपको आसान हो जाएगा। तो यही हम कामा लगा दे रहे हैं, इसके स्थान पे यही आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब इसका रासायनिक नाम क्या होता है? तो हम आपको बता रहे हैं रासायनिक नाम थायमीन होता है। क्या होता है? थायमीन। अब आगे दिया गया विटामिन सी। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो हम यहां लिख रहे हैं विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। स्कर्वी। विटामिन सी की कमी से जो है स्कर्वी रोग होता है। और क्या चीज खाने से स्कर्वी रोग नहीं होगा? स्कर्वी रोग है क्या? हम आपको बता रहे हैं मसूड़ों से पास आना, मसूड़ों से पास आना, ओठों का फटना, ये सारी चीजें विटामिन सी के अंतर्गत आता है। अब यहां पर दिया गया है विटामिन सी की क्या चीज खाएंगे कि विटामिन सी जो है, जो रोग होता है विटामिन सी की कमी से वो ना हो। तो हम आपको बता रहे हैं कि इसमें खट्टे फल आते हैं। खट्टे फल जैसे आंवला हो गया, नींबू हो गया, ये सारी चीजें जो है खट्टे फल है, इमली है, तो यही सारी चीजें आ जाएगा इसमें जो है स्रोत में। यहां हम लिख दे रहे हैं खट्टे फल आदि। खट्टे फल आदि, क्योंकि यही सारी चीजें खट्टे फल में आंवला हो गया, नींबू हो गया और इमली हो गया, ये सारी चीजें आप नोट कर सकते हैं। अब इसका जो है रासायनिक नाम लिखोगे, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो आपको हम बता दे रहे हैं एस्कॉर्बिक अम्ल। क्या होता है? एस्कॉर्बिक एस्कॉर्बिक अम्ल हो जाता है। अब दिया गया है आगे विटामिन डी। क्या दिया है? विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो हम आपको बता रहे हैं रिकेट्स होता है। क्या होता है? रिकेट्स रोग होता है। रिकेट्स, ये हो जाएगा आपको रिकेट्स रोग। अब ये रिकेट्स रोग है क्या? हम आपको बता रहे हैं रिकेट्स रोग का दूसरा नाम है सूखा। नाम से आप लोग जानते हो, सूखा रोग होता है जिसे 5 साल के बच्चों में पाया जाता है। इसको जो है 5 साल के बच्चों में पाया जाता है। अब इधर देखिए जो है विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है। क्या चीज से ये पूर्ति हो जाएगा? तो सबसे बड़ा स्रोत इसका हम बता रहे हैं
धूप होता है, क्या होता है, धूप। और उसके बाद अंडा भी इसी में रहता है आदि। बाकी और से पाया जाता है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है इतना। अब आगे दिया गया विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है, तो हम आपको बता रहे हैं कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल होता है, विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल होता है। अब आगे दिया गया विटामिन ई। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है, तो हम आपको बता रहे हैं जनन क्षमता में कमी होता है। जनन क्षमता में कमी। अब इसका स्रोत क्या है, यही जो ऊपर आपको लिखे हैं, मांस, मछली, हरी पत्तेदार सब्जियां, वही सारी चीजें इसमें भी लिखा जाएगा, वही सारी चीजें इसमें लिखा जाएगा। याद करने में आपको आसान हो जाएगा, याद करने में आपको आसान हो जाएगा। जो यहाँ पे लिखे मांस, मछली, हरी पत्तेदार सब्जियां, ये सारी चीजें इसमें ई में भी आता है, इससे पूर्ति हो जाती है। अब इसका रासायनिक नाम अगर देखा जाए तो रासायनिक नाम जो है टोक्योफेरॉल होता है। क्या होता है, टोक्योफेरॉल। टोक्योफेरॉल होता है रासायनिक नाम। अब दिया गया विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होता है, विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होता है, तो रुधिर स्त्राव होता है। क्या होता है, रुधिर स्त्राव भी होता है, जिसे आप एक इसका नाम और भी देते हैं बालों का झड़ना, बालों का गिरना, यानी कि फाल होना। तो ये सारी चीजें इसमें विटामिन के में आता है। और एक होता है रक्त का थक्का ना बनना। रक्त का थक्का ना बनना, ये भी होता है इसी में। और इसका स्रोत जो है सेम कंडीशन है, जो सारी चीजें इसमें आपको हम बता दी ये वाला है, यही इसमें भी आपको लिखना है। मांस, मछली, हरी पत्तेदार सब्जियां आप लिख सकते हैं, ये सभी में पाया जाता है। तो अब आगे दिया गया है इसका जो है रासायनिक नाम। रासायनिक नाम की बात किया जाए तो रासायनिक नाम जो होता है फाइलोक्विनोन। क्या होता है, फाइलोक्विनोन। फाइलोक्विनोन। इसको आप लोग बढ़िया से तैयार कर लीजिए, क्योंकि ये जो है हर एक एग्जाम में आता है, हर एक एग्जाम में आता है। यूपी बोर्ड की परीक्षा हो उसमें भी एक एक नंबर का पूछ लेते हैं और हमेशा ये पूछा जाता है। और अब रही बात जो है, अब इसमें देखना है आपको, जैसे दिया विटामिन है, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, ये कैसे एग्जाम में आता है हम आपको बता रहे हैं। पेपर में पूछा जाता है विटामिन ए। विटामिन ए का रासायनिक नाम बताइए तो आपको बताना है रेटिनॉल। विटामिन बी का रासायनिक नाम बताइए तो आपको बताना थायमिन। विटामिन सी का रासायनिक नाम बताना है तो आपको बताना है एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। क्या होता है, एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। और विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल हो जाता है। और टोक्योफेरॉल विटामिन ई का होता है। ये आपको याद करना बहुत जरूरी है, एक एक नंबर में आता है। और ये रोग भी याद करना होगा, कौन से विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। और लाइक सब्सक्राइब, अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।